बांग्लादेश में हुए तख्तापलट हुए एक सप्ताह होने को आ रहा है, अभी भी वहां से अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म ढाने की खबरें आ रही है। हालांकि मोदी सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए और सरकार की कोशिश है कि वहां हो रहे अत्याचार पर नियंत्रण बने, परंतु देश के राजनेता भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि भाजपा के अलावा अभी तक किसी राजनीतिक दल ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि देश के तमाम दल अपना वोट बैंक बचाने के लिए अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। इन लोगों को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इस बारे में कुछ बोला तो वोट बैंक हाथ से निकल जाएगा। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। मोदी के इस बयान पर हमारे संवाददाता घनश्याम यादव ने अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से बात की, पर वो भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सके। आप भी देखिए कि किस तरह हमारे सवालों से बचते दिखाई दिए। कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के करमदाड़ा गांव में उनकी जनसभा थी, वो आए थे। जनता को बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि जो रात खेतों में बितानी पड़ रही है, साड़ों से खेती बचाने के लिए, धान की बेरन बचाने के लिए, उसके बारे में कुछ बोलेंगे। यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि जो हमने अमानीगंज के पास इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक दूरी के पास 14 में मंजूर किया था, हमने शिलान्यास भी किया था और लगभग 45 लाख रुपए खर्च होकर बाउंड्री वाल भी बन गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने को कोई नेता कहते हैं, उन्होंने स्टे ले लिया था और 5-6 साल तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एमएलए था, पैरवी नहीं की गई हाई कोर्ट में। जैसे यहाँ की महान जनता ने मुझे चुनाव जिताया, हमने पैरवी किया और माननीय उच्च न्यायालय ने दूरी में जो पॉलिटेक्निक मंजूर था और जिस पर स्टे लगा था, स्टे खारिज हो गया है और अब बनने लगा है। उम्मीद होती थी उसके बारे में योगी बाबा कुछ बोलेंगे और यहाँ उम्मीद थी कि हमने परसों में महिला महाविद्यालय मंजूर ही नहीं किया था, बिल्डिंग बन गई थी, शुरुआत हो गई थी। लेकिन जैसे योगी बाबा की सरकार आई तो उन्होंने महिला महाविद्यालय राजकीय जो था, राजकीय हटा दिया है और उसको जोड़ दिया है, अवध यूनिवर्सिटी की जिम्मे कर दिया है। अवध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फुर्सत नहीं है यूनिवर्सिटी से। उम्मीद थी यहाँ के लोगों को कि उसके बारे में कुछ बोलेंगे। ITI सिधौना में हरिंदीगंज में खोला है, जिसको इन्होंने बेच दिया है। यहाँ के लोगों को उम्मीद थी बाबा जो बिक्री किए हैं उसको खत्म करके राज्य के देंगे और कुछ विकास की बातें करेंगे। लेकिन अफसोस है कि बाबा को
यहाँ की जनता की, किसान की, नौजवान की, रोजगार की कोई फिक्र नहीं थी। बाबा को अगर फिक्र थी, हमारे मुख्यमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो उनको फिक्र थी बांग्लादेश की। हमें फिक्र है यहाँ के सभी सम्मानित किसानों की, हमें फिक्र है विकास की, हमें फिक्र है किसानों की फसल हम साड़ों से कैसे बचाएं। हमने कई बार, सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन घेराव किया था, विधानसभा में भी सवाल उठाया था। और हमको फिक्र है यहाँ लाखों लड़के नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनकी नौकरी के लिए फिक्र है। हमारी सरकार आएगी, हम उनको नौकरी सरकारी देंगे। हमको फिक्र है कि पॉलिटेक्निक जो 6-7 साल तक इन्होंने रोक के रखा था, अब हाई कोर्ट का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि भाजपा ने रोक रखा था, वहाँ लोग भेजना चाहते थे, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया है। अब वहाँ भव्य बनेगा, हमारी सरकार आएगी तो उसको बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनवाएंगे। हमें इसका फिक्र है, हमें फिक्र है क्षेत्र के विकास की फिक्र है। बाबा को फिक्र है बांग्लादेश की, उनके आने से लोगों में निराशा लगी है और भारतीय जनता पार्टी से कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद है तो समाजवादी पार्टी से उम्मीद है, माननीय अखिलेश यादव से उम्मीद है अवधेश प्रसाद से उम्मीद है तो अजीत प्रसाद से उम्मीद है तो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता है, इनसे उम्मीद है, रामजी पाल है, ये प्रधान जी है। अगर उम्मीद है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के न सरकार से उम्मीद है, न माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है। उनके आने से क्षेत्र में एक निराशा की लहर, जो आशा लगाए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता में निराशा लगी है कि योगी बाबा आए, वो तो भैया यहाँ बच्चे नहीं, लेकिन बांग्लादेश की बात के निराशा हाथ में लगी। धन्यवाद।